आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा विषय केंद्रित होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। कहता है विषय केंद्रित होना चाहिए, रोजगार केंद्रित होना चाहिए, अनुभव केंद्रित होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। कहता है अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद कहता है कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या है। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या है। प्रजातांत्रिक उपागम, निष्पक्ष रूप से विद्यालय के नियम का अनुपालन, छात्रों के दुर्व्यवहार पूर्वक नहीं उठाना, प्रभुत्ववादी उपागम। कहता है कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कहता है प्रजातांत्रिक उपागम होना चाहिए। कक्षा का नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या है। प्रजातांत्रिक उपागम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है किसी शिक्षक को विषय का ज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रकार होता है। किसी शिक्षक को विषय का ज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रकार से होता है। कहता है विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों के ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित अध्ययन अध्यापन से। कहता है किसी शिक्षक की विषय का ज्ञान कहता है अपने विषय से संबंधित अध्ययन या अध्यापन। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। कहता है गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बीने, थॉर्नडाइक। क्या कहते हैं बीने ने मानसिक शब्द का प्रयोग किया था। बीने ने कहता है थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत दिया था। कहता है विविध शक्ति का सिद्धांत, एक शक्ति का सिद्धांत, बहुशक्ति का सिद्धांत, द्विशक्ति का सिद्धांत। बहुशक्ति का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक क्या दिया था। बहुशक्ति का सिद्धांत नहीं, बहुशक्ति का सिद्धांत थॉर्नडाइक दिया था। कहता है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक के केंद्र में रहता है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक के केंद्र में रहता है पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण विधि, छात्र रहता है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक केंद्र में। आगे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताते रहेंगे।